छोटा बिजनेस चलाना आसान नहीं होता। लोन मिलना मुश्किल और इंटरेस्ट का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बैंक लोन का मतलब में कोलैटरल, जटिल कागजी कार्रवाई और लंबी प्रतीक्षा के बाद भी छोटी पूंजी। इन्हीं कारणों की वजह से कई अच्छे व्यापार बड़े उद्योग बनने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। एसएमई आईपीओ देता है छोटे बिजनेस को बड़ा मौका। एसएमई आईपीओ का मतलब है छोटे और मझोले बिजनेस अपने शेयर पब्लिक के लिए ओपन करते हैं। इससे कंपनी को मिलता है नया फंड, मार्केट में क्रेडिबिलिटी और लोगों का भरोसा। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना मतलब बिजनेस के लिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ग्रोथ की बड़ी संभावना। एसएमई आईपीओ प्रक्रिया का पहला स्टेप होता है एक अंडरराइटर को अपॉइंट करना। अंडरराइटर आमतौर पर एक मर्चेंट बैंकर होता है जो मार्केट को अच्छे से समझता है और आईपीओ प्रोसेस में एक्सपर्ट होता है। उसका काम होता है आईपीओ से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट तैयार करना, शेयर का प्राइस तय करना और पूरी प्रक्रिया को गाइड करना। इस स्टेज पर तैयार होता है DRHP या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये आईपीओ प्रक्रिया का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी की विस्तृत जानकारी होती है, जैसे बिजनेस मॉडल, रिस्क फैक्टर, फंड के इस्तेमाल की योजना और इशू से जुड़ी सारी जानकारी। अंडरराइटर इस DRHP को सेबी के पास वेरिफिकेशन और अप्रूवल के लिए जमा करता है। सेबी ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी इन्वेस्टर्स को सही और पूरी जानकारी दे रही है या नहीं। सेबी की अप्रूवल मिलने के बाद शुरू होती है पब्लिक अनाउंसमेंट। विज्ञापन के द्वारा बताया जाता है इशू की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट, साथ में प्राइस बैंड। इस दौरान निवेशक शेयर लेने के लिए अप्लाई करते हैं। सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म होने के बाद एलिजिबल इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट होते हैं। शेयर अलॉटमेंट के बाद कंपनी का नाम आता है NSE इमर्ज या BSE SME प्लेटफॉर्म पर और उसी पल से कंपनी ऑफिशियली एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है। अब शेयर खुले मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं और इन्वेस्टर्स की भागीदारी से कंपनी को मिलती है नई रफ्तार। आईपीओ लाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी नियमों का पालन करना जरूरी है। कंपनी को कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम नेट टैंजिबल एसेट्स होने चाहिए 1.5 करोड़ रुपए। कंपनी का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और पिछले 2 से 3 सालों में EBITDA पॉजिटिव रहना चाहिए। प्रमोटर्स को फाइलिंग से 1 साल के अंदर बदला नहीं जा सकता और वो किसी स्टॉक एक्सचेंज से डिस्क्वालिफाइड या सस्पेंडेड नहीं होने चाहिए। कंपनी में कम से कम 50 इन्वेस्टर्स होना अनिवार्य है और हर 6 महीने में फाइनेंशियल रिपोर्ट जमा करनी होती है। ये नियम कंपनी को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट रखते हैं। एसएमई आईपीओ सिर्फ कैपिटल जुटाने का तरीका नहीं, ये एक एंटरप्रेन्योर के कॉन्फिडेंस की पहचान है। छोटी शुरुआत से बड़े बाजार तक पहुंचने का ये एक नया अध्याय है। और अगर आप भी एसएमई या स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे ही अपडेट्स, गाइडेंस और पॉलिसीज की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसएमई चर्चा YouTube चैनल को।